हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। पहले मैं आपको पेटी कैश बुक के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम पेटी कैश बुक में एक टर्म आती है इम्प्रेस्ड सिस्टम, उसके बारे में चलिए बाद में बात करते हैं। अब ये पेटी कैश बुक क्या है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं उनमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, 10,000, 20,000, 50,000, मोर देन दैट। बट रूटीन में हर ऑफिस में, हर बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, लाइक दैट। तो उनको बोलते हैं हम पेटी एक्सपेंसेस। अब देखिए, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट मेन कैशियर करेगा, हेड कैशियर करेगा, तो उसका काम बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं। जैसे रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जैसे टोनर रिफिल एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस में आता है। इसी तरह स्टेशनरी परचेज एक्सपेंसेस हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस हैं, टेलीग्राम एक्सपेंसेस हैं, कैरीज एक्सपेंसेस हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, 100-200 रुपए का कोई लोकल जो होता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं, इनको बिजनेस की जो मेन कैश बुक है उनमें हर रोज रिकॉर्ड करने से बचना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस दिन में 3, 4, 5 बार हो जाते हैं। तो हम ये अवॉइड करना चाहते हैं कि कैश बुक में ये छोटे छोटे खर्चे हर रोज ना लिखे जाएं। तो क्या करें इसके लिए? जो हेड कैशियर है, मेन कैशियर है, वो क्या करता है, एक पेटी कैशियर अपॉइंट होता है वहां पे, यानी एक क्लर्क होता है, उसको ये काम दे दिया जाता है कि जितने भी पेटी एक्सपेंसेस होंगे वो उस क्लर्क को मीट करने हैं, उसका हिसाब किताब रखना है। तो ये हमारे क्या है, पेटी कैश बुक। यानी पेटी कैश बुक वो बुक है इन विच पेटी एक्सपेंसेस आर मेंटेन्ड, जिसमें छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन किया जाता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके हेड कैशियर को सबमिट कर दी जाती है। अब पेटी कैश बुक से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, वो है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। अब ये इम्प्रेस्ड सिस्टम समझना स्टूडेंट्स क्या है। अब मैंने आपको बताया कि जो पेटी कैशियर है, छोटे छोटे खर्च करने के लिए जो कैशियर है या क्लर्क है, वो हर रोज थोड़ी पैसे लेगा हेड कैशियर से। हेड कैशियर तो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, या हमारा फाइनेंस मैनेजर है फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किया क्या जाता है, नॉर्मली एक एवरेज देखी जाती है कि ऑन एन एवरेज बिजनेस हाउस में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, यानी छोटे छोटे खर्चों पे ऑन एन एवरेज कितना खर्च होता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि ऑन एन एवरेज हर रोज 500 रुपए खर्च हो रहे हैं, एक महीने में मान लो 20 वर्किंग डेज हैं, तो एक महीने में 10,000 रुपीज खर्च हो रहे हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे। यानी कितने खर्च हो रहे हैं, मैं लिख देता हूं, ₹10,000 पर मंथ। तो अब यहां देखिए इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है। जो हेड कैशियर है, पेटी कैशियर को पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए एक लमसम अमाउंट, मान लो 10,000 रुपीज, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ दे देता है। यानी हेड कैशियर किसको पैसा ट्रांसफर कर देता है, हैंड ओवर कर देता है, पेटी कैशियर को। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। किस लिए? कि पूरा महीना आप इस 10,000 में से छोटे छोटे खर्चे करना, और उन एक्सपेंसेस को, पेटी एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो, उनका हिसाब किताब जिस बुक में रखो उसे हम क्या बोलेंगे, पेटी कैश बुक रखेंगे। अब इसका क्या फायदा हुआ देखिए, जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, पेटी एक्सपेंसेस, एक तो हेड कैशियर को उनके लिए हर रोज कैश नहीं देना, हर रोज पेमेंट नहीं देनी, रिलीज नहीं करना, ना ही हर रोज उनको मेंटेन करना है। उनको मेंटेन कौन कर रहा है, पेटी कैशियर कर रहा है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा एक और है, इनकी हर रोज रिकॉर्डिंग नहीं होनी है मेन कैश बुक में, याद रखिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस का जो मेन हिसाब रखा जाता है फाइनली, वो मेन कैश बुक में रखा जाता है। तो जितनी भी ये पेटी एक्सपेंसेस हैं, इनको रिकॉर्ड करेंगे पेटी कैश बुक में। अब मान लीजिए, समझिए दोस्तों, थ्रू द मंथ जो पेटी एक्सपेंसेस हुए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं,
पेटी एक्सपेंसेस, मान लो हर रोज पेटी कैशियर एक्सपेंसेस कर रहा है और पूरे मंथ में 9,200 रुपीज एक्सपेंसेस हो गए, 9,200 रुपीज। इसका हिसाब पेटी कैशियर एट द मंथ एंड ऑफ द मंथ हेड कैशियर को देगा और उसके पास बैलेंस कितना बचा है, रुपीज 800। ध्यान रखिए दोस्तों, 800 रुपीज। अब यहां में जो बुक्स में भी नहीं लिखा होता है वो बात बताने जा रहा हूं आपको। ये जो 9,200 पूरे महीने में पेटी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो मेन कैश बुक है इनकी एक साथ रिकॉर्डिंग होगी, एक साथ रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यानी इनकी पूरे महीने में पेटी कैश बुक में शायद ये 50 बार रिकॉर्ड हुए हों, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस के नाम पर मेन कैश बुक में ये सिर्फ एक बार रिकॉर्ड होंगे। यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ एक बार दिखाया जाएगा पेटी एक्सपेंसेस कितने, 9,200 रुपीज। अब इंप्रेस्ड सिस्टम को पूरा समझो। पेटी कैशियर के पास एट द एंड ऑफ द मंथ कितने पैसे बचे, 800 रुपीज। अगला महीना शुरू होने वाला है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ही उसे 9,200 रुपीज और मिल जाएंगे और इस तरह से उसके पास फिर से एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितने होंगे, 10,000 रुपीज। ये है इंप्रेस्ड सिस्टम। यानी हर महीने एक फिक्स अमाउंट हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे देता है और पेटी कैशियर उसमें से छोटे छोटे एक्सपेंसेस करता है। एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी एक रिपोर्ट और स्टेटमेंट हेड कैशियर को दे दी जाती है और जितना पैसा खर्च होता है उतना ही उसको फिर से रिलीज कर दिया जाता है। इस तरह से हर महीने के शुरू में पेटी कैशियर के पास 10,000 रुपीज होगा। दिस इज इंप्रेस्ड सिस्टम कि फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, उसमें से खर्च किया, एंड में रिपोर्ट सबमिट की, इमीडिएटली नेक्स्ट डे यानी हर महीने के फर्स्ट को पेटी कैशियर के पास उतना ही पैसा होगा ताकि उसको पूरे महीने कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए और छोटे छोटे खर्चों को वो इंडिपेंडेंटली कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स कैश बुक में, किसका, पेटी कैश बुक का। और पेटी कैश बुक में इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। ताकि अब इसके फायदे भी देखिए आगे आप, कि जो हेड कैशियर है वो रूटीन में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसको महीने में सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। जितना पैसा खर्च होगा उतना ही अगले महीने के बिगिनिंग में वो उसको रिलीज कर देगा। तो मेन कैश बुक हमारी रूटीन में डिस्टर्ब नहीं हो रही है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेन कैश बुक में कम है और इसका एक फायदा और होता है, जो स्मॉल एक्सपेंसेस हैं उन पे कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि इन एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल पर्सन है और एक स्पेशल पेटी कैश बुक मेंटेन की हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है पेटी कैश बुक का ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छे से देखिए, पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जरूर शेयर कीजिए ताकि अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के वीडियोस का आपके दोस्त, आपके क्लासमेट भी बेनिफिट उठा पाए। स्टे कनेक्टेड एंड इंप्रूव योर नॉलेज। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।